उस अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान जिसने हमें माह रमज़ान शरीफ की बरकतों के बाद ईद उल फित्र जैसा अजीम दिन अता फरमाया। इस दिन की बरकतें क्या कहना। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद की रात आती है, जिसको इनाम की रात लैलतुल जायज़ा कहते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता, ए फरिश्तों, जिन मजदूरों ने अपना काम मुकम्मल किया उनको क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज़ करते, मेरे अल्लाह, जब मजदूर काम मुकम्मल कर ले तो उसको पूरी पूरी मजदूरी देनी चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों ने तरावी पढ़ी, मेरे बंदों ने इबादतें की, मेरे बंदों ने नमाजें पढ़ी, मेरे बंदों ने रोज़े रखे, जाओ मैंने उन सब को बख्श दिया। और फिर उसके बाद जब ईद का दिन आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे कपड़ा धुलने से कपड़े से सारे दाग ख़त्म हो जाते हैं और कपड़ा बिल्कुल पाक व साफ हो जाता है, जब ईद की नमाज पढ़ के मुसलमान अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो वो ऐसे ही गुनाहों से पाक होकर लौटते हैं जैसे कपड़ा धुलने से कपड़ा पाक व साफ हो जाता है। यानी मुसलमानों के मोमिनों के दफ्तर में एक गुनाह भी बाकी नहीं होता और अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। उनकी मगफिरत और इनाम, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का वादा है कि ईद के इज्तिमा में यानी ईद की नमाज में मेरे बंदे मुझसे जो मांगेंगे उस नमाज ईद के बाद दुआ में मैं उनको ज़रूर अता करूँगा, जो मांग ले अता करूँगा। आज का दिन इतना मुबारक दिन है, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो शयातीन को अल्लाह ताला जहन्नम में कैद कर देता है, और जब शयातीन जहन्नम में कैद हो जाते हैं तो ईद के दिन उनको फिर से आज़ादी मिल जाती है। रमज़ान शरीफ का चाँद जैसे ही ख़त्म होकर ईद का चाँद नज़र आता है तो उनको आज़ादी मिल जाती है, जहन्नम से वो खुल जाते हैं। और ईद की सुबह को वो शैतानों का जो सबसे बड़ा सरदार होता है वो अपने सर पे खाक डालता है। उसके शागिर्द उससे कहते हैं, आका तू इतना परेशान क्यों है। तो वो कहता है, आज इब्ने आदम को अल्लाह ने बख्श दिया, सबको माफ कर दिया, अल्लाह ने सबको मगफिरत का परवाना अता कर दिया, नजात का परवाना अता कर दिया। तो उसके शागिर्द कहते हैं, तू रोता क्यों है, तू हमें ड्यूटी दे के हम क्या करें। तो वो कहता है, महीने भर इबादत करके जितना मुसलमानों ने सवाब नहीं कमाया उससे ज्यादा एक दिन के अंदर उनसे पाप करवाओ, उससे ज्यादा एक दिन के अंदर उनसे गुनाह करवाओ। ले जाओ किसी को जिना के अड्डे पर, ले जाओ किसी को शराब के अड्डे पर, ले जाओ किसी को जुए के अड्डे पर, ले जाओ किसी को बुराई के अड्डे पर। महीने भर तक के ये जितने गुनाहों से महफूज रहे, इन सब को जो है एक दिन के अंदर इतने गुनाह करवाओ कि अल्लाह पाक फिर से उनसे नाराज हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये फरमान किसका है? ये हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में शैतान की ये सारी कारकर्दगी को बयान फरमाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम जिसने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, जो फिल्मों से बचे रहे, जो दाढ़ियां मुंडाने से बचे रहे, जो ज़िना के अड्डों पर जाने से बचे रहे, जो शराब के अड्डों पर जाने से बचे रहे, अब उनका प्लान क्या होगा? जल्दी से ईद की नमाज अदा करें, घर जाएं और लोगों से मिलें और उसके बाद फिर दोस्तों अहबाब के साथ फिल्मों में जाएं। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों का इतना अजीम त्यौहार ईद का दिन, जिस दिन अल्लाह मुसलमान के पापी से पापी बंदे को भी बख्श देता है, मोमिन अगर है उसके दिल में जर्रा बराबर राई का दाना है तो अल्लाह उसके पाप नहीं देखता। ईद के मुबारक दिन के सदके अल्लाह उसके सारे जराइम को बख्श देता है। लेकिन जिस बंदे को खुदा ने अपनी रहमत से बख्श दिया, उस बंदे का हाल क्या है? अब वो फिल्म में जाने का प्लान कर रहा है और मुसलमानों के त्यौहार पर
बाज़ाब्ता तौर पर फिल्म खानों पे बोर्ड लगते हैं कि ये हाउस फुल हो गया है, अब यहाँ बैठने की जगह नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ईसाइयों के त्योहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? क्या कभी काफिरों के त्योहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मजहब के रसूल ने आंखों से बदनजरी करने पर फरमाया कि जो लोग निगाहों से बदनजरी करेंगे, अल्लाह ने जिन चीजों को देखने से मना किया है, उन महरमात को अगर वो अपनी आंखों से देखेंगे, मरते वक्त पहले उनका ईमान छीना जाएगा, उसके बाद उनको मौत आएगी। हैरत है, वो कौमें, वो लोग जिनके यहां रसूल की आमद का कोई तसव्वुर नहीं, हैरत है जिनके यहां कुरान जैसी किताब नहीं, उन कौमों के त्योहार पर फिल्म खाने हाउसफुल नहीं होते। उन कौमों के त्योहार पर जिना के अड्डों पर पहरे नहीं बिठाए जाते। और मुसलमानों, हैरत है, और फिर क्या वक्त आ गया है, हमारे नौजवान ऐसे निकलेंगे गुनाहों की तरफ। ईद का दिन है, न सैर व तफरीह के लिए कोई ममानियत है, न खुशी के लिए कोई ममानियत है, लेकिन मुसलमानों, हम खुशी करें, नाजायज काम न करें, इसलिए कि तुम पर ऐसी आफतें, ऐसी बलाएं टूट पड़ी है कि अगर तुम उससे निपटना भी चाहो तो नहीं निपट सकते। मेरा अल्लाह फरमाता है, वमा अस्हाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुश्किलें और मुसीबतें आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है। हमारा हाल ये है, जब तक के कमाए हुए पूरा पैसा मेरी कौम का नौजवान खत्म नहीं कर देता, उस वक्त तक वो ड्यूटी पर नहीं जाता और गुनाहों के अड्डों को आबाद करता रहता है। खुदारा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। आप बताएं, अगर इस तरीके से फजूल खर्ची तुम करते रहे तो तुम अपने बच्चों की तालीम पर कब तवज्जो दोगे? लोग कहते हैं कि मुसलमानों के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, तुम्हारे बच्चे जाहिल और गवार रहते हैं, तो गुर्बत तुम्हारे घर से नहीं निकलती। अगर एक शख्स अपने बच्चे को पढ़ाए, उसको तालीम हासिल करवाए, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, 10 साल अगर एक बंदा मेहनत करे अपने बच्चे को पढ़ाने पर, इंशाअल्लाह 10 साल के बाद उसकी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा तो वो बच्चा जो है अपने माँ बाप की गुर्बत के दूर करने का जरिया बन जाएगा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए। जिस कौम के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, वो कौम का करोड़ों रुपया तो फिल्म खानों में जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो ज़िना के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो गुनाहों के अड्डों पे जा रहा है, उस कौम का करोड़ों रुपया तो शराब के ऊपर खर्च हो रहा है। आप कैसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है? अल्लाह ने हमें बहुत दिया है। अगर हम अपनी अल्लाह की दी हुई दौलत को सही राह में खर्च करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तरक्की कर सकते हैं। आज के दिन, ईद के दिन, ये पैगाम है कि अगर हमें आधी रोटी खाना पड़े तो खाएं, हमें एक दिन में एक टाइम का खाना खाना पड़े तो एक टाइम का खाना खाएं, 2 टाइम का खाना तर्क कर दें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। खास तौर पे स्कूल, कॉलेजेस, अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जब तक के कौम में मुस्लिम तालीम हासिल नहीं करेगी, ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम दुश्मन अनासिर ने यह मंसूबा बना लिया है, इनको जाहिल रखो, जाहिल रखेंगे तो ये गरीब रहेंगे, और जब गरीब रहेंगे तो यही बैतुल खला साफ करेंगे। वो कौम जिसने इस मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की है, अब उस कौम से बैतुल खला साफ करवाने का मंसूबा है। और क्यों? ताकि तुमको जाहिल रखा जाए, अनपढ़ रखा जाए। खुदा के लिए अपने शौक पे कंट्रोल करो, खुदा के लिए फजूल खर्ची पे कंट्रोल करो, अपने बच्चों को पढ़ाने का अज़्म करो। अगर आज की इस महफिल में मेरा कोई भाई ये तय कर लेता है कि मुझे एक वक्त का खाना पड़े तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को आला डिग्री दिलाऊंगा। लोग कहते हैं नौकरी तो हमें मिलती नहीं, हमारे साथ तो तासुब किया जाता है, फिर हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं? याद रखें, अपने बच्चों को ऐसी क्वालिटी दे दें
کہ दुनिया मजबूर हो जाए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं ढूंढना पड़े, नौकरियां तुम्हारे बच्चों को खुद तलाश करें। हमारा ये मिजाज होना चाहिए। और फिर हम नौकरी के लिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को डिग्री इसलिए दिलवाते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर क्वालिटी पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर शऊर पैदा हो, हमारे बच्चों के अंदर संजीदगी पैदा हो। मुसलमान फजूल खर्ची से परहेज करे और मुसलमान जो है अपनी दौलत को ज़ाय करने से परहेज करे। अल्लाह तुम्हें बहुत देता है लेकिन तुम उसकी कदर नहीं करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहने की बहुत सी बातें हैं लेकिन बात इतनी है, मेरी तकरीर से ज्यादा आपका वक्त कीमती है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल नहीं दूंगा। बस एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, वरना आपको हर साल यहाँ आना है। आपका यह मिजाज ना बन जाए कि जमात तो ताखीर से होती है तो हमने देर से जाना है। नहीं, मैं 5 मिनट तकरीर कम करूंगा चलेगा, लेकिन हम अपनी ईदगाह के मिजाज को बनाना चाहते हैं। इसलिए बनाना चाहते हैं कि यहाँ साल में 2 मरतबा आपको जमा होना है। हर बंदा ये सोच करके आए कि हम जाएंगे और वक्त पे जमात खड़ी हो जाएगी, किसी का इंतजार नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये मिजाज आपका बने। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ये कहते हुए ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, तुम शैतान के पीछे न चलो और आप शैतान के पीछे न चलें। शैतान आज पूरी ताकत लगा देगा, पूरा जोर लगा देगा। कितना अफसोस है ना कि मुसलमान जो साल भर तक के गुनाहों से बचा रहा, हजाम की दुकान पे दाढ़ी मुंडाने के लिए अब भीड़ होगी, टिकट फिल्मों के खरीदने के लिए भीड़ होगी। सोचो उस वक्त तो रसूल पाक के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम्हारे नबी तो जिंदा है ना, तुम्हारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं। तुम्हारे हमारे रसूल जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो रसूल जिंदा हैं और वो हमारी जान से ज्यादा करीब हैं, वो हमारी जान से ज्यादा करीब है। तो हम जो कुछ करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम वो सब कुछ देखते हैं। तो बताओ, ईद के दिन अगर माँ का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। ईद के दिन अगर तुमने रसूल पाक का दिल दुखाया तो तुम्हारे रोजों का हाल क्या होगा, तुम्हारे सदका फित्र का हाल क्या होगा, तुम्हारी इबादतों का हाल क्या होगा। इसलिए खुदा के लिए जब भी शैतान तुम्हें गुनाह की राह पे ले जाने की कोशिश करे तो दिल में सिर्फ एक तसव्वुर कर लेना, हुजूर मुझे कब्र अनवर से देख रहे हैं। अगर वो नाराज हो गए तो दुनिया भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रही